Hello guys, how are you? Welcome to my channel. Hope you are safe all. So आज की वीडियो में हम रूट में कोई भी नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो शो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे वो देखेंगे। अब हमने आज तक रूट नंबर लाइन पे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर रिप्रेजेंट करे हैं। अब रूट वाले नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उससे पहले कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगी। आई होप आपको सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है एंड अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो ये जो होती है ये साइड ये मेरी परपेंडिकुलर होती है एंड ये साइड मेरी परपेंडिकुलर होती है, ये साइड मेरी बेस होती है BC जो नीचे वाली होती है एंड AC जो होता है एंड जो AC होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम परपेंडिकुलर साइड कौन सी है AB, तो AB का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें, बेस क्या है BC, तो BC का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस साइड आ जाती है दैट इज AC और उसका स्क्वायर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पाइथागोरस और कुछ राइट एंगल ट्रायंगल पे बात। अब हमने जब रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को नंबर लाइन पे तो हम कुछ हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे अगर मैं एक राइट एंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे A बना दिया, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जो चीज़ हमें रिप्रेजेंट करनी होती है हम उसको हाइपोटेन्यूस पे ले लेंगे। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लें, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लें इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है AB और बेस कौन सा है BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बट हमने तो कहा रूट 2 AC होगा, तो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब रूट 2 का स्क्वायर एज यू नो, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लग जाता है उसको मतलब 2 बारी मल्टीप्लाई करना। एंड रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या हो जाता है, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 चला जाता है दैट इज रूट 4 और रूट 4 हमें पता है 2 होता है, तो ये हो गया 2। अब हमने ऐसे कोई नंबर सोचने हैं जिनको मैं स्क्वायर करके ऐड करूँ तो 2 आ जाए। अब 2 को मैं कितने टाइम कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 1 + 1, सिर्फ 1 + 1 से ही हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 1 + 1 लिख देती हूँ। और अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब ठीक है, इसका मतलब मेरी AB को अगर मैं कंपेयर करूँ तो AB 1 आ गया और BC भी 1 आ गया, तो AB 1 और BC भी 1। तो मुझे ये नंबर लाइन पे बनाना है। अब बताओ मैं कैसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले फॉर कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले फॉर कंस्ट्रक्शन वी मेक अ नंबर लाइन। हमने कोई भी सेंटीमीटर की नंबर लाइन बना दी, ठीक है। उसके बाद मुझे बीच में कहीं भी 0 ले लेना है, ठीक है। अब वो 0 से मैं यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाऊँ तो क्या मैं C को यहाँ पे O बना सकती हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, तो मैं ये O बना रही हूँ, O मतलब 0। अब सबसे पहले 0 के इस साइड 1 2 3 4 होते हैं, तो मैंने कोई भी अपना सेंटीमीटर चूज़ कर लिया अपनी टाइप से। एक मैंने कंपास में कुछ भी खोल लिया, एक मैंने कंपास में कोई भी मेजरमेंट खोल लिया और मैंने उसको एज अ 1 सेंटीमीटर ट्रीट किया, तो ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4। चलो 4 सेंटीमीटर तक हमने बना लिया, किसी भी सेंटीमीटर तक बना सकते हैं, मैंने 4 ले लिया। तो दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 4। अब क्या करेंगे, इधर देखो सबसे बेस में कौन सी कितना मेजरमेंट है, 1 का। तो मैं यहाँ पे 0 से शुरू करूँगी 1, तो इस पॉइंट को मैंने A दे दिया और ये मेरी OA आ गई और ये मेरी OA हो गई इसमें, सॉरी OB हो गया। अब मुझे यहाँ पे ऊपर A पॉइंट ढूंढना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं B पॉइंट पे एक 90 डिग्री एंगल बनाऊंगी। अब हाउ टू मेक अ 90 डिग्री एंगल, तो कोई भी मेजरमेंट खोल लो किसी की भी, B पे रखो और एक सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है। फिर जहाँ से ये शुरू होता है सेमी सर्कल, उस पे रख के एक आर्क खींचो और जो आर्क खींची उस पे रख के एक दूसरी आर्क खींचो। अब ये 2 आर्क आ गई, ये हो गया 60 डिग्री एंगल, ये हो गया 120 डिग्री एंगल। अब इन दोनों आर्क पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क खींचो, जहाँ पे भी ये मीट करेंगी उस पॉइंट को B से मिला दो और एक लाइन खींच दो। दैट ये जो बनेगा, जो भी एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री ही बनेगा। अब हमारा 90 डिग्री भी बन गया। अब हमने क्या बनाना है, A पॉइंट ढूंढना है, बट वो B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हमने कितना इंच लिया था वो मेजर करने के लिए हम यहाँ से 1 इंच हमारा मेजर करेंगे ये चीज़, और B पे रख के एक आर्क खींच देंगे 1 की, और जहाँ भी वो आर्क आएगी दैट पॉइंट इज A, और फिर हमने OA को इंटरसेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने OA को इंटरसेक्ट कर दिया और जो भी ये लाइन आई, ये √2 सेंटीमीटर की होती है और √2 सेंटीमीटर। बट ऑब्वियसली हमें तो क्वेश्चन क्या था कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, बट हमने तो ये लाइन आ गई, हमने तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, किसका मेजरमेंट √2 है, O और A का, तो दोनों को मेजर करो। एक कंपास की साइड O पे रखो, एक कंपास की साइड A पे रखो एंड मेजर बोथ। और O पे ही रख के उस पॉइंट से अब O और A को मेजर करके आप एक ऐसी साइड बना दो O पे रख के, और जहाँ भी ये आपका जो बनाया, जहाँ भी नंबर लाइन पे टच करेगा दैट पॉइंट इज √2 ऑन नंबर लाइन। तो हमारा जो ये पॉइंट आया है हमारा ये वाला, ये √2 हो जाएगा नंबर लाइन पे। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी, हमने ये ट्रायंगल की हेल्प से OB पॉइंट ढूंढा जो 1 सेंटीमीटर है, तो हमने O और 1 इसको B ले लिया। देन हमने 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री के लिए हमने एक सेमी सर्कल बनाया, फिर आर्क्स खींची 60 डिग्री और 120 बनाया, और फिर बीच में 90 डिग्री बना दिया। 90 डिग्री बनाने के बाद B से उसको कनेक्ट कर दिया, और फिर 90 डिग्री बनने के बाद हमें 1 सेंटीमीटर के ऊपर A पॉइंट मिलेगा। तो मैंने OB का मेजरमेंट लिया और वैसे ही B का टच कर दिया 1 सेंटीमीटर, और दैट पॉइंट इज A। एंड देन A और O को टच कर दिया तो वो लाइन आ जाएगी √2, और उसके बाद OA को मेजर करके आप एक आर्क खींच दो, जहाँ भी वो नंबर लाइन को टच करेगी दैट पॉइंट इज √2। अब हम √3 सीखते हैं और √5 सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन।
तो सबसे पहले हमारा मेन काम होता है नंबर्स ढूंढना कि हम ट्रायंगल में कौन से नंबर बनाएं। वही हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और एक 90 डिग्री बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √5, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज को √5 मतलब वो नंबर ले लो। अब हम ए बी और बी सी पे क्या लें वो हमें ढूंढना है, तो वो कौन हेल्प करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और उसको ऐड कर दे बेस के स्क्वायर से, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। अब हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है √5, तो मैंने √5 का स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे AB² प्लस BC² लिख दिया। √5 का स्क्वायर फिर से हम ढूंढते हैं, तो क्या होता है, √5 मल्टीप्लाई √5 इज √5²। अब √5 मल्टीप्लाई √5 किसी भी दो नंबर रूट में वाले मल्टीप्लाई करने होते हैं, तो इट इज़ एक रूट आ जाता है और नंबर्स अंदर चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, √25 और √25 हमें बताए 5 होता है। उसके बाद √5 का स्क्वायर हमने क्या कर लिया, 5। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसका स्क्वायर करूं और ऐड कर दूं तो 5 आ जाए। अब 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 + 2 भी लिख सकती हूँ और 4 + 1 भी लिख सकती हूँ। एक ट्रिक, 5 को ऐसे नंबर में प्लस में लिखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही हम सबका नंबर करते हैं। अब ऐसे नंबर को का हेल्प लेके 5 को लिखना है। अब हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 4 और 1 को ऐड करें तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 4 + 1। अब ऐसा क्यों किया हमने, देखते हैं। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए AB² प्लस BC²। अब इससे पता चल गया कि AB 2 है और BC 1 है, तो मतलब AB 2 है और BC 1 है, तो ये हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक और चीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 हम यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है कि आपने 1 यहाँ लेना है या यहाँ लेना है। आप इंटरचेंज कर सकते हो इन दोनों वैल्यूज़ को, बट या तो √5 रहेगा ही। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं कितने भी सेंटीमीटर की, देन हम उस पे कहीं भी 0 ले लेंगे। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से कोई सेंटीमीटर चूज़ करके कि चलो इतना 1 सेंटीमीटर होगा, तो हम 0 पे रखेंगे 1 सेंटीमीटर, इस पे रखेंगे 2 सेंटीमीटर, पे रखेंगे 3 सेंटीमीटर, इस पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो दीज आर ऑल 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने नीचे ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल पे यहाँ पे क्या है, O और A के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1। तो अब हम A पॉइंट किसको दें, तो 1 डिस्टेंस है, तो O और 1 का 0 और 1 का डिस्टेंस 1 होता है, तो इस पॉइंट को हम दे देंगे A पॉइंट और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो A पे हम कोई भी कंपास खोल के कितने भी मेजरमेंट की A पे रख के वी हैव टू मेक फर्स्ट अ सेमी सर्कल, देन जहाँ पे ये शुरू हो रहा होगा एक आर्क, यहाँ पे ये 60 डिग्री, उस आर्क पे रख के नेक्स्ट थिंग दैट इज़ 120 डिग्री, और 60 डिग्री पे रख के ऊपर भी आर्क खींचती और 120 डिग्री पे रख के ऊपर आर्क खींचती, ठीक है। और जो ये पॉइंट आया हमने इसको A से इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री
अब हमें ढूंढना है बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ मिलेगा? ए से वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हमने ए से 2 सेंटीमीटर करना है। तो हम हमारी नंबर लाइन से जो हमने बनाई थी उसमें 2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, ये हो गया, और ए पे रख के हम 2 सेंटीमीटर की एक आर्क खींच देंगे, और जो भी पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज आवर बी पॉइंट। हम क्या कर देंगे, ओ और बी को इंटरसेक्ट कर देंगे। और जो भी ये लाइन आई उसका मेजरमेंट कितना होगा, √5। अब √5 लाइन में तो आ गया, बट हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओ और बी का मेजरमेंट लेंगे। हमने ओ और बी का मेजरमेंट लिया और उसके बाद ऐसे कर दिया, तो ये जो भी जहाँ पे भी ये लाइन नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट होगा तो वो पॉइंट को करके वो √5 आ जाएगा। तो दैट पॉइंट इज √5।